नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं चिकन ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं और आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ ब्रॉयलर गोश्त की आउट ऑफ कंट्रोल होती कीमतों के हवाले से बात करेंगे, बल्कि ख़ास तौर पर इसकी वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन भी लगा रहा, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी गुजर गया, अब ईद भी गुजर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद चिकन की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अगर हम चिकन की बात करते हैं तो फार्मर्स की जानिब से ये बताया जाता है कि तकरीबन 31 से 40 रोज़ में एक चिकन तैयार होता है और इस काबिल हो जाता है कि उसे मार्केट में सप्लाई किया जाए। और अगर 40 रोज़ के बाद 31 रोज़ के बाद चिकन मार्केट में सप्लाई नहीं किया जाता तो फिर वो चिकन, वो मुर्गी मर भी सकती है, उसको मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए फार्मर की मजबूरी है हर सूरत में उसने 40 रोज़ के बाद माल मार्केट में सप्लाई करना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा सके, तो इसलिए ये तो मामला एक साइड पे रह जाता है। जबकि दूसरी जानिब चिकन की कीमतें हर रोज़ की बुनियाद पर तय की जाती हैं और बिल्कुल आवाम की समझ से बाहर है कि आखिर चिकन ब्रॉयलर का गोश्त 422 रुपये फ़ी किलो तक क्यों जा पहुंचा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी इस वक्त चिकन की जो कीमत है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। लोगों से बात करेंगे, फार्मर से बात करने की कोशिश करेंगे, ट्रेडर्स से बात करेंगे कि उनकी जानिब से क्या बताया जाता है कि चिकन का गोश्त इतना महंगा आखिर क्यों हो गया है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, चिकन खरीदने आए? हाँ जी बेटा, चिकन खरीदने आए। अच्छा, घर की ज़रूरत है या कोई काम करते हैं? काम करता हूँ, आज का कारोबार तो है नहीं। 8-9 बजे बंद कराने आ जाते हैं। बिल्कुल कारोबार। चिकन आपके सामने कितना महंगा हुआ है, समझ आई। पहुँच के बाहर किराए का मकान है, बंदा गरीब क्या करे, समझ आई ना। चिकन आपके सामने 400 से कम बीती नहीं रहा। अब तो ईद भी गुजर गई, अभी भी सस्ता नहीं हुआ। ये तो बड़े लोगों को सोचना चाहिए ना, हम गरीबों का भी सोचना चाहिए, इन बेचारों का भी सोचना चाहिए। इन्हें महंगी मिलती तो ये बेचते हैं ना महंगे। ठीक है जी, जब मार्केट में महंगा चिकन पहुंचेंगे तो कस्टमर को भी महंगा मिलेगा। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर, चिकन इतना महंगा, उसके बावजूद आप चिकन खरीद रहे हैं? मैं तो अपने जानवरों के लिए लेने के लिए आया हूँ गर्दनें। वो यहाँ से लेके जाऊँगा, जानवरों को दूंगा बस। गर्दनें सस्ती मिलती हैं, पहले क्या कीमत थी, अब कितनी है? पहले तो 80-90 रुपये थी, अब का पता नहीं, मेरे ख्याल 100-100 इतने के हिसाब से मिल जाती है अभी। वैसे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि चिकन 422 रुपये कभी भी नहीं सुना, इतनी कीमत। इतना नहीं था कभी भी, लेकिन अब बहरहाल महंगाई के साथ साथ चल रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। कोई पूछने वाला हो तो फिर है ना, अब कोई पूछने वाला नहीं रहा। ये देखो ना, यही मुर्गी इन दिनों में 150 रुपये बिकती थी, 180 बिकती थी, अब 400 रुपये बिक रही है। तो कोई पूछे तो फिर है ना। 422 रुपये बताया जा रहा है जी दुकानदारों की जानिब से कि आज का चिकन का रेट है, जो कि यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है। कुछ यहाँ पर जो चिकन का काम करने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्यों महंगा होता जा रहा है चिकन इतना? ये सारी गेम मिल रही है, सारी माफिया इकट्ठी हुई है ऊपरली सतह पे। फार्मर जो इस टाइम सारे इकट्ठे हुए हैं। इस टाइम जो ब्रोकर के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मिंग रेट निकाल रही है। अगर ये हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होगी तो ये हो ज़्यादा ब्लैक होगा चिकन। हुकूमत इसका कुछ कर नहीं सकती, ना रेट कंट्रोल कर सकती है, ना बढ़ा सकती है। आजकल फार्मर ये कहता है गाड़ियाँ 100 मंगवा लेते हैं, 10 गाड़ी को माल देते हैं, माल शॉर्टेज होती है। 10 गाड़ियाँ पूरे लाहौर में नहीं माल दे सकती पूरा, जिसकी वजह से माल खुद ब खुद ही बढ़ते। अब कल मंडी डाउन गई है और उसके बावजूद रेट बढ़ गया, आज 12 रुपये रेट में इजाफा हो गया है। तो ये हमारी समझ से खुद बाहर है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे बार बार। अच्छा, अभी मई का महीना है, पिछले साल अगर हम देखें तो मई के महीने में वैसे क्या रेट होता है तकरीबन गर्मी के मौसम? गर्मी में ये तकरीबन मैक्सिमम गोश्त का रेट 250 से 300 के दरमियान होता है। इससे ज़्यादा तक हमने आज तक देखा ही नहीं है। जब से मैं तकरीबन 7-8 साल से मैं खुद इस मुर्गी लाइन में हूँ, मैंने आज तक इतना रेट कभी देखा नहीं। मैं खुद ईद पे ज़्यादा ब्लैक चिकन जो भी हुआ 400 रुपये तक खरीदारी की है। ये तो इस बार 500 भी नहीं मिला चिकन। बंदा यहाँ क्या खाएगा गरीब आम? ये तो बड़े गोश्त को भी क्रॉस कर गया है। 700 रुपये बोनस बिक रहा है, 750 रुपये थाई बिक रही है। बंदा यहाँ क्या खाएगा? जो मजदूर 600 दिहाड़ी लगाने वाला वो क्या लेके जाएगा साथ में? बस क्या कहना और हमने। अच्छा, चिकन की कीमतें सर्दियों में ज़्यादा बढ़ती हैं या गर्मियों में? ये इसका कोई रेट नहीं है, ये फार्मर की तरफ से निकलता है। अल्लाह ना करे कि जब बीमारी चलती है, किसी किस्म की हवा चलती है, तब इसके रेट तेज़ होने शुरू, क्योंकि तब मुर्गी डाउन हो जाती है।
उसकी वजह से मसला होता है। ठीक है जी, ये आप जो चिकन का काम करते हैं उनकी गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से उनकी जानिब से बताया जा रहा है, और टोलिंटन मार्केट में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरह से ये चिकन पूरे लाहौर में होटल्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे सप्लाई किया जाएगा और मुख्तलिफ़ लोगों के घरों तक ये खाना पहुंचेगा जो इस वक्त यहाँ पे बनाया जा रहा है। इनसे ज़रा हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है सर? ठीक है। ये मरा हुआ चिकन? नहीं जी, मरा हुआ कि ज़िबा किया हुआ हमने। इतनी बुरी हालत में क्यों फेंका हुआ इसे? क्या करते हैं, ये ज़िबा किया हुआ हमने। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। देख ले, माने तो नहीं है, पक्की बात है, ज़िबा किया हुआ। मरी मुरी तो इधर कचरे में जाती है। क्यों इसको नीचे ऐसे क्यों बुरे हाल में फेंका हुआ है? अब कौन सी ज़िबा होती है तो इधर ही फेंकना, कहाँ फेंकेंगे? ये देख लीजिए जी, ये चिकन है जो आप ख़रीद कर लेकर जाएंगे अपने घरों में। बात है जी चिकन की कीमतों के हवाले से जो हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से भी बात कर रहे हैं, ये कस्टमर्स, इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये बिल्कुल छोटा चिकन है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसके बावजूद कीमत आसमान पर है। चिकन छोटा, कीमतें ज़्यादा। क्या हाल है सर? अल्लाह का शान। सर चिकन तो बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया जी, क्या करें, 420 रुपये बिक रहा है जी। अब तो अपनी पहुंच अभी दूर हो गया, क्या करें अब? क्या वजह समझ आ रही है, क्यों होता जा रहा? कभी इतना महंगा नहीं हुआ। हाँ जी, कढ़ाई पीस कर देना इन्हें सारे, बाकी वही कर देना। हम क्या कह सकते हैं जी, ईद पे 500 रुपये बिकाइए, क्या करें अब? अब तो ईद भी चली गई। अब तो ईद भी चली गई, अब तो नीचे आना चाहिए, लेकिन वो फिर भी 420 रुपये चल रहा है। ठीक है जी, ये जो दुकानदार हैं इनसे भी हम बात करते हैं। सर ये चिकन कितना वेट होगा इसका जो आपके पास है? 1.25 किलो जिंदा। इतना छोटा चिकन? जिंदा जी। इतना छोटा क्यों? ये छोटा नहीं है, ये तो चीज़ खाने वाली है। और जो लास्ट नीचे वाले उसमें है वो तो बहुत छोटे छोटे। ये जी छोटे चूज़े हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जब रेट बढ़ता है तो फिर फार्मर की जानिब से भी ज़्यादा से ज़्यादा माल मार्केट पे पहुँचाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे जी। तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्रॉयलर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कीमतें अब नॉर्मल सतह तक पहुंच चुकी हैं, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि बुलंद तरीन सतह पर चिकन की कीमत है। हाँ देखें, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें हर चीज़ ही बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है। उसकी वजूहात भी सब लोगों के इल्म में है, लेकिन पोल्ट्री में जो 3-4 फैक्टर होते हैं इसके रेट का तयन करने में, तो वो तीनों चारों फैक्टर इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। उसमें किसी एक बंदे का या किसी माफिया नामी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है, ये कोई एक फैक्टर सारे इकट्ठे होने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, चिकन का वेट कितना होता है जब वो मार्केट में आता है, या फिर कितने वेट का चिकन बेहतरीन होता है उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए? देखें, जो आज से 5-7 साल 8 साल पहले था, 1.5 किलो की मुर्गी खाने के लिए बेहतरीन तस्वर की जाती थी, और अब भी वही खाने में मज़ेदार वही वज़न की मुर्गी होती है। लेकिन चूँकि इसमें एक प्रॉफिट का आंसर भी शामिल होता है, दुकानदार भी सोचता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले मुर्गी बेच के, फार्मर भी सोचता है, और भारी मुर्गी जितनी भी भारी हो, 2 किलो की हो जाए, 2.25 की, 2.5 की, 3 की, 3.5 की, जितनी मुर्गी भारी होगी उतना प्रॉफिट की रेशो फार्मर की भी ज़्यादा हो जाएगी और दुकानदार की भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अब लोग कोशिश करते हैं कि वो भारी मुर्गी ज़्यादा फ़रोख्त करें, लेकिन खाने के लिए 1.5 से 2 किलो की ज़िंदा मुर्गी सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। अच्छा, अब ये कीमतें मज़ीद बढ़नी है, कम होनी है, स्टेबल रहेंगी? क्या सूरत हाल आने वाले वक्त में हमें नज़र आएगी? जी, जैसे कि मैंने बताया कि 4 फैक्टर हैं मुर्गी महंगी होने के, और उसमें से एक फैक्टर जो है वो इस वक्त बीमारी की शक्ल में सामने है। मुर्गियों की एक रानीखेत नामी बीमारी है जो हमेशा से साथ साथ चली आ रही है। उसकी स्ट्रेन इस दफ़ा बड़ी शिद्दत वाली आई हुई है, जिसकी वजह से 50% तक मुर्गी की मौत हो रही है फार्म पे। अभी उस बीमारी की शिद्दत मज़ीद बढ़ रही है, मुर्गी पल नहीं रही, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मुर्गी मज़ीद महंगी होगी। कब से बीमारी आई है ये? लेकिन ये हर साल ही आती है,
कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि गंदम की कटाई भी साथ होगी, दोनों चीज़ें इकट्ठी होगी, उसकी वजह से इसकी शिद्दत में इजाफा हो गया हुआ है। तो ये तकरीबन 1.5-2 महीने से चल रहा है और देखें अभी कब तक चलती है। अच्छा, जो फार्मर है क्या वो चूज़े को सेव कर सकता है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकता है? क्योंकि हमें तो ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बेबस जो है ना वो फार्मर ही है। अगर उसकी मुर्गी तंदुरुस्त पल जाती है, मोटी हो जाती है, तो वो उसको स्टॉक नहीं कर सकता। अगर उसका चूज़ा बीमार हो जाता है वो उसको रख नहीं सकता। मतलब किसी भी तरह वो हर तरह से मजबूर है, किसी तरह से वो सुखी नहीं है। फार्मर सबसे बेबस इस फील्ड में है कि उसको फीड भी उसकी मर्ज़ी की मिले ना मिले उसका कोई बस नहीं चलता। उसको चूज़ा बीमार मिल जाए वो कुछ नहीं कर सकता, उसको रेट सही ना मिले वो कुछ नहीं कर सकता, उसको बीमारी आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता। तो फार्मर का इसमें कोई रेट बढ़ाने में अमल दखल नहीं है। अच्छा, फार्मर से लेकर मार्केट तक, दुकान तक चिकन पहुंचने में कहाँ कहाँ पर स्टॉप होता है, कहाँ कहाँ पर कीमत उसकी बढ़ती है, कैसे इसका कीमत का तयन होगा? कीमत का तयन तो इसका डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। यहाँ मंडियाँ हैं लाहौर में 2, वहाँ पे सुबह ओपन ऑक्शन होती है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। शाम को जो हमारी डिमांड होती है उससे अंदाज़ा लगता है। डिमांड का अंदाज़ा इस तरह से लगता है कि जब हमें मुर्गी की ज़रूरत होती है ट्रेडर्स को, वो फार्मर से मुर्गी मांगते हैं। अगर तो उनके पास सप्लाई वाफर है तो फिर तो वो सस्ती करके दे देंगे। अगर वो हमें नहीं देंगे तो फिर हम रेट बढ़ाएंगे कि नहीं जी हमें इतनी ज़्यादा पे दे दो। इस तरह रेट बढ़ता है। और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, हमें लोग कहते हैं कि आप हमसे मुर्गी खरीद लो, तो हम रेट बतदरीज कम करते जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा सकता है इस मामले को कंट्रोल करने के लिए, और क्या किया जा रहा है? देखें, गवर्नमेंट करने पे आए तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट वो करती है जो नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कीमतें फ़िक्स करने पे आ जाती है जो कि तुक नहीं मानती, क्योंकि जब पीछे से चीज़ मिलेगी नहीं तो फिक्स कैसे होंगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी फीड को सस्ता करने के असबाब पैदा करे, इसकी मकई को सस्ता करे या को फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दे। इसके जो टैक्सेस हैं वो कम करे। गवर्नमेंट के करने वाले काम ये हैं, लेकिन उस तरह गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं जाती या वो करना ही नहीं चाहते। आने वाले वक्त में आज 422 रुपये कीमत है, कितना महंगा हो सकता है चिकन? देखिए, अब तो हम इस पर ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ना करे, अंदाजन, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि चिकन 500 रुपये तक चला जाएगा। 500 तक पहुंच जाएगा जी, अगर आइंदा आने वाले दिनों में जैसा कि कोरोना की शिद्दत कम हो रही है और शादियां भी खुलेंगी, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, अभी तो डिमांड बहुत कम है और डिमांड बहुत कम होने के बावजूद ये रेट चल रहा है। अगर रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, शादियां खुल जाती हैं, तो ज़ाहिर है डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट तो काफ़ी। जावेद साहब, नॉर्मल डेज़ की अगर हम बात करते हैं तो चिकन की कीमत सर्दियों में ज़्यादा होती है या फिर गर्मियों में, और दूसरा डिमांड कब ज़्यादा होती है? नहीं, इसका ना कोई भी तल्लक नहीं है, इसमें कोई बाकायदा डाटा मौजूद नहीं है कि सर्दियों में कितना चूज़ा। एक अंदाज़ा ही होता है, एक दूसरे से छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं। तो सर्दी गर्मी का इसमें कोई तल्लक नहीं है। जब भी इसकी प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड कब ज़्यादा होती है? डिमांड तो जो होती है, ये जो अब दिन चल रहे हैं ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दरमियान जो 2.5 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ईद उल फितर से रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से कीमतों के हवाले से मामला तय पाते हैं। मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमने उनसे लेने की कोशिश की है। क्या हाल है सर आपके? अच्छा, 1 मिनट जी। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। चिकन इतना महंगा हो गया है, काम कैसा चल रहा है? काम स्लो चल रहे हैं, तो इतने तेज़ नहीं है, क्योंकि इतना महंगा गोश्त बिक नहीं रहा। तो कस्टमर आते हैं, कितना वेट मांगते हैं कि चिकन का इतना वेट होना चाहिए? 1 किलो से ज़्यादा, 1 किलो 100 ग्राम हो, 1100 ग्राम हो, वही मांग रहे हैं। पहले कितना माल आप मंगवा रहे थे, आजकल कितना आ रहा है? आधा माल मंगवा रहे हैं पहले से, अब आधा बिक रहा है? आधे से भी कम बिक रहा है, क्योंकि सेल बहुत कम है, महंगा है ना, इसलिए गाहक नहीं ले रहे। कितने साल से काम कर रहे हैं आप ये? कोई तकरीबन 20 साल से। 20 साल में कभी आपने देखा कि चिकन की कीमत 422 रुपये पर पहुंची? कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इस हुकूमत में ही हुई है बस। पहले बहुत ज़्यादा होती है, 350 पौने 400, अब तो 500 रुपये पे चली गई है। बिल्कुल जी, 422 रुपये कीमत यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है, जो कि
ट्रेडर्स का काम मुतासिर हो रहा है, ख़रीदार कम है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर चिकन इतना महंगा हो गया है फिर भी आप खरीद रहे हैं? तो क्या करें, गोश्त इससे भी महंगा है, वो 1550 रुपए किलो है, तो अभी घर में कुछ तो लेके जाना है ना। हाँ। क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की? कोई गवर्नमेंट काम कर रही है? आपको लग रहा है आने वाले वक्त में हालात ठीक होने जा रहे हैं? महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अब बिल्कुल नहीं हो रही। आपको क्यों ऐसा लगता है? देख लेना, जो आगे वक्त जा रहा है, अभी तो कुव्वते खरीद लोगों की कम हो रही है, इतनी आमदन नहीं है जितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं। हाँ। क्या रेट मिला आपको चिकन का? 430 रुपये लिया मैंने। साफ करके? हाँ, साफ करके। ठीक है जी, 422 रुपये कीमत है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त चाहिए तो फिर उसकी कीमत आपको ज़्यादा अदा करना होगी। सर कितना चिकन ख़रीद लिया आपने? ये अभी तो थोड़ा सा उन्हें लिया है, लेकिन वो रेट समझ नहीं आ रहा। रेट की वजह से थोड़ा ख़रीदा? हाँ जी। कितना लेना था? मैं 5 किलो लेने आया था, लेकिन 2 किलो से ज़्यादा नहीं लिया मैंने। कीमत इतनी हो गई? बहुत कीमत है, 500 रुपये से कम रेट ही नहीं है। जो साफ़ चिकन है, जो बीपीआर चिकन है, जिसको गंदा चिकन कहते हैं, चोट लगा हुआ, वो तो बहुत सस्ता मिल जाता है, वो घर में तो नहीं खाया जाता ना, बस यही मसला है। क्या बता रहे हैं दुकानदार, क्यों इतनी महंगाई हो रही है? वो कहते हैं कि पीछे से माल ही ऐसे आ रहा है, क्या कह सकते हैं हम उसको। ठीक है जी, ये कस्टमर्स हैं और बाज़ार में आप देखिए कि कोरोना SOPs भी नज़रअंदाज हैं। दुकानदार देख लीजिए, मास्क नहीं पहना, शायद कोई इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने मास्क ठीक अंदाज में पहना है, जिसने पहना है उसने ठोड़ी पे टिका रखा है। इस जानिब देख लीजिए, ये खाने पीने का काम चल रहा है और किसी भी शख्स ने मास्क नहीं पहना यहाँ पर, ना ख़रीदने वालों ने और ना ही बेचने वालों ने। बिना मास्क के खाने पीने की अशिया का काम भी हो रहा है। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है काम? ठीक है। अच्छा है या बस ठीक है? बस ठीक है, नॉर्मल ही है। क्यों? महंगाई की वजह से। चिकन बहुत महंगा कर दिया आपने। तो ना, हमने थोक पीछे से हुआ, ये गवर्नमेंट का रेट 427 रुपये, इधर हमने कौन का महंगा किया। आपने सर मास्क भी नहीं पहना, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं? मास्क नहीं पहना। मास्क नहीं पहना जी। अंदर जितने भी आप देख लीजिए, ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। और ये वो मार्केट है जहाँ से पूरे लाहौर शहर में चिकन की सप्लाई जाती है, ना सिर्फ होटल्स में, दुकानों में, रेस्टोरेंट में, बल्कि लोग भी ख़रीद कर लेके जाते हैं। कोरोना SOPs आपको दिखाना साथ साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल गवर्नमेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी मुसलसल केसेस आ रहे हैं और शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है। और जो एहतियात हो रही है वो आप देख लीजिए, आपके सामने है कि मार्केट में कितने लोगों ने मास्क पहना है और कितने लोग हैं जो कि ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। गरीब बंदा चिकन खा सकता है? मैं कह रहा हूँ चिकन खाना है, चिकन के पंजे नहीं खा सकता गरीब बंदा, तो तौबा का मुकाम है, नुमा है। कोई ना जा, इधर इधर आ, बड़ा जा रहा है वो, ठंडी ये गली है, इधर आ, इधर इधर गली में फिर यहाँ पे ना, उसको पता लगे वो कैसी आ रही है यहाँ पे। महंगाई लग रहा है कि कंट्रोल हो जाएगी? ये इसको अपना नहीं पता, इन्हें सस्ती करी ना सस्ता करा, ये महंगाई का करेगा सस्ती। ये मैं देख रहा हूँ इनकी दिहाड़ी नहीं निकलनी बेचारों की, बड़े परेशान है ये लोग दुकानों को। ठीक है जी, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चिकन इनकी जानिब से बना के रखा गया है वो बहुत छोटा छोटा है, और एक चिकन हम इसका वेट करवाना चाहेंगे कि ये ज़िंदा कितना था और अब कितना हो गया है, क्योंकि ये चिकन बहुत छोटा है और इसका वेट जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है। ज़रा वेट मशीन पे रखवा के हम इसका वेट भी करवाते हैं कि कितना वेट है। सर ज़रा वेट कर दीजिए, इसका कितना है? 365 ग्राम है। अच्छा, कितना हो गया, आधा किलो या कितना? आधा किलो से थोड़ा सा कम है। आधा किलो से कम? हाँ जी, आधा किलो से कम है। अब ये जिंदा कितना था? अब ये किलो का कैसे जिंदा? आधा किलो तो वेस्ट नहीं निकल सकता। आधा किलो की नहीं वेस्ट निकलेगी, कम निकलेगी। हाँ जी। तो फिर ये किलो का नहीं था जिंदा? 1 किलो का नहीं था, 800 ग्राम था। तकरीबन 1 किलो से भी कम? हाँ, 1 किलो से भी कम था। इतना छोटा चूसा क्यों आ रहा है? इतना हर बड़ी मुर्गी का रेट ही बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये रेट है।
हाँ जी 260 रुपये ये गोश्त दे रहे हैं हम साफी 260 रुपए ये वाला। गर्दन चर्बी तो बगैर दे। ठीक है जी। जी सर। 260 रुपए किलो बेच रहे हैं गोश्त। ये छोटे चिकन का? हाँ जी छोटे चिकन का ये हमने लिए 130 रुपए जिंदा, अपने हिसाब से हमने बेच रहे हैं। कितने लोग ले जाएंगे? कितने लोग ये खरीद के ले जाएंगे? लोग है जिसका टिक्का बनता है, टिक्का बन जाता है, बोनलेस उतर जाता है, कीमे कुमे च पै जाता बस। क्या ये सेहत के लिए ठीक है? ठीक है, हम भी यही खाते हैं, 20 साल हो गए यही मुर्गी खा रहे हैं, यही बेच रहे हैं, 20-25 साल हो गए। ये जी जिंदा चिकन 1 किलो से भी कम, और जब इसका गोश्त बना है जो कि मैं आपको मुसलसल दिखा रही हूँ कि ये बहुत छोटे चिकन हैं और ये तकरीबन आधा किलो से भी कम इसकी वो रह जाती है जो गोश्त है। ये सेहत के लिए कितना अच्छा है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ क्या हो गया सर? आटा 1100 रुपये का, रमज़ान में 850 रुपये का था, तो अब 1100 रुपये का दे रहे हैं। किसी को नहीं खबर, सोई है गवर्नमेंट, है ही नहीं, मिल भी नहीं रहा। एक तो है कि आप लेने जाएं तो कम से कम 10-20 दुकानों से पता करें फिर जाके आपको मिल रहा है। आप कौन से इलाके से हैं, कहाँ कहाँ आटे का पता करके आए हैं, हमें बताइए। मैं तो मजांग में रहता हूँ, ये पास में, पूरे मजांग में आप खुद जाके ढूंढ लें, आपको पूरे मजांग में 1 या 2 दुकानों पे आटा मिलना है। पूरे मजांग की बात कर रहा हूँ, आटा ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा आटा। अब रोटी कैसे बनेगी घर में? ये तो अल्लाह ही जानता है, मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। आप चिकन खरीदने आए? नहीं, मैं हाँ चिकन लेने आया हूँ। चिकन तो हाथ नहीं लगाने दे रहा, इतना महंगा। हाथ तो खैर लगाने दे रहे हैं, बकाया महंगा तो जाहिर है, अब ये पूरा महीना हो गया ऐसे ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। आने वाले वक्त में लग रहा है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। उम्मीद नहीं है, जैसे हालात जा रहे हैं कुछ नहीं सस्ता होने का उम्मीद, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा मुख्तलिफ है। मैं अखबारात वगैरह पढ़ता रहता हूँ, ठीक है जी। ये इनके पास है ही कुछ नहीं खर्चा करने के लिए, कोरोना ने इनको सहारा दिया हुआ है। अगर कोरोना ना होता तो ये बेचारा गवर्नमेंट वैसे ही अपने बोझ से खुद बहुत गिर चुकी होनी थी। कोरोना की वजह से ना बिजली यूज़ हो रही है, इंडस्ट्री बंद है, दुकानदारों का टाइम कम हुआ है, आधे वो बंद हैं, ठीक है जी। बिजली लोड शेडिंग उस वजह से नहीं हो रही। अगर कोरोना ना होता ना तो वैसे ही ये यानी कि गवर्नमेंट इस काबिल है ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं है। हुकूमत तो बता रही है कि कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं। ये अब बात तो फिर वही है ना कि कोरोना की वजह से हालात दूसरे मुल्कों में भी है ना, इतनी महंगाई तो नहीं ना दूसरे मुल्कों में हो रही है जितनी इन्होंने कर दी हुई है। बल्कि इनको पता ही नहीं है, हमारा जो CM साहब हैं, चीफ मिनिस्टर, उनको पता ही नहीं कि चिकन महंगा हो गया या आटा महंगा हो गया, कोई बात ही नहीं कर रहा। वो सिर्फ आप उन्होंने एक ही काम पकड़ा हुआ है, ऑपोजिशन चोर, बस उनको पकड़ी जाओ। ठीक है जी। लोग हमारे अब एहतसाब के नाम से भी चिढ़ने लगे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो सस्ती हो जाएं। मज़ीद हमने इसी मामले पर बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं ओपन मार्केट में, कुछ चिकन की दुकानों पर जाएंगे, वहाँ पर मौजूद कस्टमर से बात करेंगे और इसके साथ साथ दुकानदारों से भी बात करेंगे। मक्का कॉलोनी का ये इलाका है, जब भी आए खासा रश होता है, लेकिन आज कुछ मामूल से रश कम दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? महंगाई है या फिर लोगों ने ईद पर खूब ख़रीदारी कर ली है, ये वजह है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। चिकन इतना महंगा, मीडियोकर्स अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए भी हम लोग सोच समझ के ले रहे हैं। जो मीडियोकर्स आई डोंट थिंक सो वो अफोर्ड कर सकते हैं। और वो लोग तो पता नहीं क्या, इवन ये जो उनके स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीज़ें होती हैं वो मैं अक्सर देखता हूँ उनसे ले रहे होते हैं। तो पता नहीं ये कब तक चलेगी। पैसे जब ऊपर गई हुई हैं और ऊपर ही जाई जा रही हैं। गरीब लोगों के तो बिल्कुल बस से बाहर हो गया, बिल्कुल आउट ऑफ रीच है जी, बिल्कुल आउट ऑफ रीच है। बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कुछ चीज़ों की कीमतें कंट्रोल हैं या बढ़ती जा रही हैं? हर चीज़ के ऊपर है। आप दूध से लेके आप सब्जियां या देखें, चीनी देखें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है ऊपर जाती है कि नीचे आती है। इवन आप एनीथिंग ले लें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लें, आप इंडस्ट्रियल चीज़ ले लें,
और यहाँ से कहते हैं डॉलर ऊपर चला गया, चीज़ें ऊपर चली गई हैं, डॉलर नीचे भी आ गया है, उसकी कीमतें बिल्कुल नहीं हैं। तो मर्द हजरात कैसे फिर मैनेज करते हैं घर का सिस्टम, क्योंकि खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन आमदन नहीं बढ़ती। देखिए जी, हम लोग जो बिजनेसमैन हैं उनका तो एक सर्कल होता है, हम लोग तो कर लेते हैं, तो हमारी प्राइसेस हम भी एक मुल्क की इन्फ्लेशन टोटल वाली बढ़ती जा रही है, हम लोग भी पीछे से अपनी प्राइसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। इससे राउंड सर्कल है। बात यह है जो तनख्वाहदार तबका है और जो कि आपका जो लोअर मिडिल क्लास है, दे आर इन डीप ट्रबल। ठीक है जी, आज चिकन की दुकानों पर कस्टमर्स कम हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि जो कस्टमर्स हैं वो हमें मार्केट में कम नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। सर चिकन का रेट कितना पहुंचा दिया आज? 422 रुपये। 422 रुपये। और कस्टमर कितने आ रहे हैं? गाहक कोई भी नहीं आ रहा भाजी, सवेर से वेले बैठे हैं, रेट तो इतनी वजह तो गाहक कोई नहीं आ रहा। आ ही नहीं रहे। और जो आ रहे हैं कितना खरीदते हैं? आधा किलो 3 पाव किलो। पहले इतने में किलो आता था, अब आधा किलो आता है। आधा किलो आता है। क्या हाल है सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर चाय पी रहे हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हुए, आज कोई काम नहीं? एंजॉय हो रहा है, काम तो है नहीं, चाय तो पिए। हाँ, काम तो है कोई नहीं है। काम है नहीं और आप एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय है, जब भूखे मारे तो एंजॉय ही है। ये काम हो नहीं रहा, चिकन का गाहक आ नहीं रहा, क्या करे, मार्केट आपके सामने खाली है सारी। कितना चिकन मंगवाया था आज आपने? मेरा क्या 40 किलो मंगवाया था टोटल, तो वो भी अभी पड़ा ही है। 40 किलो में से कितना बिक गया? अभी पड़ी है, 5-6 मुर्गियाँ बिकी होंगी सुबह से। हाँ जी। कस्टमर्स आ रहे हैं, कितना खरीदते हैं जी? कस्टमर्स कितना गोश्त खरीदते हैं? कस्टमर कोई आ ही नहीं रहा, जो कोई आ रहा है अभी ये भाई पीछे आपके बैठे हैं, वो आए हैं, पूछा रेट देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो सामान पे बातें हो रही, नहीं लेना, छोड़ के वो चले गए, क्या कर सकते हैं। जब आप रेट बताते हैं तो फिर कस्टमर आपको क्या कहता है? वो हमारे ऊपर ही बदजन होता है, पता नहीं ये महंगा दे रहे हैं, जबकि रेट तो पीछे से महंगा आ रहा, हमारा तो इसमें कोई नहीं है। अच्छा, आपने ये देसी चिकन भी रखा हुआ है, इसकी क्या कीमत है आज की? ये जो देसी तकरीबन 550 रुपये, 600 रुपये, ऐसे यानी कि मुख्तलिफ रेट होते हैं इसके जी। देसी चिकन कितने लोग खरीद रहे हैं? बस कोई तकरीबन ये ज़्यादा नहीं सेल होता, कम ही होता है, मगर ये हो जाता है 1-2 पीस बिक जाते हैं दिन में। ये जिंदा का रेट होता है, गोश्त का नहीं होता। और गोश्त का क्या रेट है? गोश्त जो है 422 है आज का रेट है। देसी मुर्गी का गोश्त का नहीं होता, सिर्फ जिंदा ही होता है। सिर्फ जिंदा ही होता है। ठीक है जी, देसी चिकन तो मज़ीद महंगा है। और आप ये देखिए स्टॉल खाली है, भाई साहब बैठे हुए चाय पी रहे हैं, सामने भी एक चिकन की दुकान है। और आप ये देखिए कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो बिल्कुल फ्री होके बैठे हुए हैं कि काम नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। थोड़ा आगे हो जाइए और हमें ये बताइए कि कैसा चल रहा है आज काम? कस्टमर ही दिखाई नहीं दे रहा। काम बहुत स्लो हुए हैं, मुर्गी महंगी हुई है, इसलिए कस्टमर खा ही नहीं रहा। लोग नहीं खरीद रहे। 500 रुपये किलो मुर्गी है, 400 रुपये 450 रुपये बड़ा गोश्त है, इसलिए हम कहते बड़ा गोश्त ही ले लें हम। ठीक है जी, कुछ कस्टमर्स हैं जो कि रिक्शे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप हमें दूर से पैगामात दे रही थी, क्या सूरत हाल महंगाई की देख रही हैं, आप बताइए। महंगाई तो है जी जो है, लेकिन ये चिकन वाले जो हैं इन लोगों ने बड़ा काम खराब किया हुआ है, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये खामखा की महंगाई है ना। आपको कौन सी चिकन की डिश है और आप कितनी बार बना लेती हैं हफ्ते में, महीने में? बच्चे ज़रा खाते हैं, आपको पता है चिकन से जो आजकल डिशेस बनती है फास्ट फूड, तो सारा इसी चिकन के सहारे खड़ा है। हालांकि ये खुद खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फूड इंडस्ट्री सारी इसी पे खड़ी है, तो इसके ऊपर कुछ होना। आपने खरीदा चिकन? नहीं, मैंने नहीं खरीदा। महंगा है? दिन में नहीं खरीदा, इसलिए नहीं खरीदा कि महंगा है। हाँ, और जब तक महंगा होगा नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। बच्चे फरमाइश करेंगे? फिर बच्चे फरमाइश करेंगे तो उनको अल्टरनेट देते हैं, मैकरोनी कीमे में भी बन सकती है। अच्छा। कीमा मैकरोनी बना के दे दें। ठीक है बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। चिकन खाते हो? जी। अब तो बन ही नहीं रहा घर में, महंगाई बहुत हो रहा है, मामा बता रही हैं। वैसे खाता हूँ, अब नहीं बन रहा। अब नहीं खाते? आपको पता है वैसे चिकन महंगा हो गया? जी। किसने बताया? मम्मा ने। मम्मा ने क्या कहा? चिकन महंगा हो गया इसलिए अब नहीं लाना। आप कंट्रोल करें हैं? जी। क्या पसंद है चिकन में? कढ़ाई। कढ़ाई पसंद है। कितने दिन हो गए नहीं खाई? मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया जी। ये बच्चों की पसंदीदा डिश है कढ़ाई, लेकिन चिकन इतना टफ टाइम दे रहा है जी कि जो कस्टमर्स हैं वो ख़रीदने से घबरा रहे हैं।
आगे चलते हैं। आगे कुछ और दुकानें भी हैं और आप ये देखिए कि जितने भी दुकानदार हैं वो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। रेट लिस्ट लगाई है, चिकन भी है, लेकिन ख़रीदने वाला कोई भी नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ये लगा शुक्र। सर कैसा चल रहा है काम? काम स्लो ही है, बैठे हुए हैं फ्री, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। चिकन बहुत महंगा हो गया। सुबह से कितना चिकन आपने बेच लिया? कितनी सप्लाई मंगवाई थी? सप्लाई जो ऑर्डर लिखवाया है वो सुबह रात को ऑर्डर दिया है और सुबह फ़ोन आ गया गाड़ी वालों को, जी फार्मर ने माल ही नहीं दिया, गाड़ी खाली आ गई। तो फिर मंडियों से जाकर लेकर आए, वो भी महंगा मिला है, तो जो लिया है उसमें से भी बस थोड़ा सा सेल हुआ है, बैठे हैं। अच्छा, अब ये 422 रुपये है, इसमें तमाम मुर्गी के अज़ा शामिल होंगे तो 422 होगा। अगर साफ़ सुथरा लेंगे तो क्या कीमत होगी? साफ़ सुथरा हम देते नहीं है और कस्टमर लेता भी नहीं है। साफ़ सुथरा महंगा है, वो यही रेट दे रहे हैं हम, 422 रुपये। हाँ जी। कितनी सप्लाई आज आप लाए? हम 50 केजी लेकर आए। 50 केजी में से तकरीबन कितना बिक गया? तकरीबन 30 केजी सेल हुआ है, सारा दिन गुजर गया, 30 केजी सेल हुआ, आधा सेल हुआ। आधा सेल हुआ है। और अब जो चिकन बच जाएगा इसे फिर आप यहीं रख के चले जाएंगे या फिर ज़बा करके रखे जाएंगे? बचाएंगे कैसे इसे? इसको ऐसे हम रखते हैं, ज़बा नहीं करते हम, फिर कस्टमर के सामने ज़बा करते हैं। अच्छा, और कितने दिन तक आप जिंदा ब्रॉयलर सेव कर सकते हैं अपने पास? हम सिर्फ कल क्वांटिटी कम कर देंगे ना, फिर अगर बच गया माल तो सुबह फिर उस हिसाब से माल लेंगे, तो ये भी साथ सेल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर आपका स्टॉल? जी। अच्छा, चिकन तो बहुत महंगा हो गया, कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। कितने? बस कम ही आ रहे हैं फिलहाल तो। कितनी सप्लाई ली आज आपने? कल के माल पड़ा हुआ, आज तो माल ही नहीं आया। लिया ही नहीं? नहीं, आज छुट्टी की है। और कितने दिन तक आप रख सकते हैं? बस 1-2 दिन ही होते हैं, ज़्यादा देर नहीं। 1-2 दिन के बाद क्या होगा? सेल हो जाता। हाँ जी। अच्छा, क्या सूरत हाल है महंगाई की? चिकन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? आपको क्या खबर है? चिकन के बारे यही है कि पीछे से रेट तेज है, आगे तो फिर आपको बताइए, जो रेट आ गया वही सेल करना। कितना चिकन खरीद रहे हैं लोग? 5-5 किलो, 3-3 किलो? इतना नहीं, ज़्यादा कम ही खरीद रहे हैं। कोई 10 किलो ले गया, कोई ज़्यादा 2 किलो ले गया, उससे ज़्यादा क्या लेना, रेट तेज़ है। रेट जी ज़्यादा है और बिक कम रहा है। आगे चलते हैं, महंगाई के मामलात पे बात हो रही है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या क्या चीज़ें खरीद ली आपने? अभी तो सब्जी लेने के लिए है, मगर काफ़ी महंगी है सब्जी। जी। सब्जी लेने क्या आए हैं? ये भिंडी वगैरह, कोई टिंडे और कोई बैंगन वगैरह सब्जी घर की। बहुत महंगी? जी महंगी है, काफ़ी महंगी। तो आप क्या खरीदेंगे? अभी देखते हैं, जो होगा वो खरीद लेंगे, जो किस्मत। अच्छा, मार्केट में काफ़ी सारी सब्जी की दुकानें हैं, रेट एक है सबके? नहीं, ये इन सबके मुख्तलिफ रेट्स हैं। हर एक बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ, जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर ये कोई भी नहीं दे रहे हैं हमें, इन्होंने अपना रेट लगाया हुआ। अगर आलू आप गवर्नमेंट का रेट है 40 रुपये, तो ये 60 रुपये बेच रहे हैं। अभी पूछा आपने कि क्यों है ऐसा? बस जी वो कहते हैं अगर आपने लेना तो ले ले, अगर नहीं लेना तो किसी और से जाके ले ले, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन सरकार की रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा? नहीं है, इनकी कोई भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन है। महंगाई क्या हालात देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक गरीब बंदा जो ना वो कमा के लाता है और उसके अखराजात घर के पूरे नहीं होते हैं। जी, कोई बिजली के बिल इन्होंने इतने महंगे किए हुए हैं, पानी के बिल, सुई गैस के बिल, हर एक चीज़ पे जो ना इनका वो बना हुआ है। हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, लग रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी? नहीं जी, हुकूमत अगर कोई इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करेंगे, टीमें निकलेंगी, तो फिर इनके कोई चलान वगैरह होंगे, तो तब जाके इनके कोई दिमाग ठिकाने पे पहुंचेंगे। चलान जुर्माने तो आए रोज़ होते हैं? नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, वो इनकी अपनी जेब में, जो टीम आती है वो अपनी जेब में डाल के तो वो निकल जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी वसीम अशरफ साहब, जो कि एक फार्मर हैं और इनके अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं। अब ये सारा मामला, जब फार्म से चिकन निकलता है उसकी क्या एज होती है, बेहतरीन क्या वेट होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने इनसे जाननी है। कौन कौन सी फीड इन चूज़ों को दी जाती है और वो जब महंगी होती है तो फिर चिकन की प्राइस पर कितना असर होता है। सबसे पहले वसीम साहब हमें सर ये बताइए कि जो आजकल चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि तारीख़ में कभी नहीं बढ़ी, क्या क्या रीज़न्स? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस, सबसे पहले तो इसकी ये रीज़न है कि हमारी जो
चीज़ें जिससे हम ये मुर्गी पालते हैं, जो कि इनके इंग्रीडियंट्स में जैसे कि फीड है, फीड इस साल में 1200 से 1500 रुपये तक महंगी हो चुकी है। इस मेन गैस में 80% 70 से 80% जो कॉस्ट है वो फीड की शामिल होती है, और फीड इन्होंने एक साल में कोई 1500 रुपये तक इसके रेट बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद सेकेंडली इसमें मेन इफेक्ट आता है चूज़े की कीमत का। चूज़ा को जो कि इस बार हम अभी तक 85 रुपीज़ का प्लेस कर रहे हैं, जो कि हम 5 रुपये का 10 रुपये का प्लेस करते थे। तो मेन इसमें दो फैक्टर जो हैं कि एक चूज़े का फैक्टर है और एक फीड का फैक्टर है। अच्छा, फीड में अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर फीड महंगी हो जाती है? फीड में दो चीज़ें मेन सोर्स हैं इसके, एक कॉर्न है और एक सोयाबीन है। कॉर्न और सोयाबीन, सोयाबीन अभी बाहर से आती है सारी, क्योंकि हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। सोयाबीन की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से फ़ीड की कीमतें भी मीट नहीं हो पा रही। इस वजह से ये फ़ीड की कीमत बहुत बढ़ती है। इसमें मेन मेडिसिन यूज़ होती हैं। मेडिसिन की कीमत एक साल में 300 टाइम्स बढ़ गई हैं, कि जो 300 टाइम्स तक ये मेडिसिन की कीमतें इसमें बढ़ चुकी हैं। और ये सारे फैक्टर फिर ब्रायलर चिकन पे आएंगे। जब पीछे से कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है तो आगे, और ऊपर से हमें चूज़ा जो मिलता है, चूज़े की क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं मिलती, इस वजह से ये सारे फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। इसलिए चिकन इस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से रेट है ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अच्छा, मैक्सिमम कितने डेज एक फार्मर एक बिल्कुल तैयार चिकन को अपने पास रख सकता है, और कितने डेज के बाद उसे हर सूरत फॉर्म से निकालना है? अप्रॉक्सीमेटली ये 40 डेज़ का टेन्योर होता है। इससे हमको 2-4 दिन ऊपर भी कर सकते हैं कि 40 डेज़ में हमने इसको निकालना होता है। इसको हम ना रख सकते हैं, इसमें कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला अंसर शामिल नहीं है। हम इसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, क्योंकि आखिर पर इसकी फ़ीड ज़्यादा खा रहा होता है, वेट कम देता है हमें। लिहाजा इसमें एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला कोई अंसर शामिल नहीं है, जो कि मैडम फरदौस आशिक अवान साहब ने बताया था कि माफिया का हमें लक़ब दे दिया गया है, जो कि हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं उस वर्ड की। ये मेन इसमें सोर्स हैं कि हमारे आज चिकन की कीमत है 422 रुपये किलो। फॉर्म से निकलता है तो क्या कीमत होती है, कितना गैप आता है मार्केट तक पहुंचने में? मिस इसकी कल रात जो कि चिकन आज मार्केट में सेल हुआ है, इसकी फॉर्म से कीमत 275 रुपीज़ पर केजी थी। 275 रुपये किलो जिंदा मुर्गी पर केजी जो रात हमारी ये फॉर्म से प्राइस थी, जिस पे हमने मुर्गी सेल की है। आगे ट्रेडर्स का इसमें मार्जिन आ जाता है, आगे गोश्त का फैक्टर लगता है, जिसको ऐसे ही रेट निकलता है। 275 रुपये किलो से 422 रुपये किलो तक गोश्त पहुंच जाना, यकीनी तौर पर ये जो दरमियान में सारे हर्डल्स हैं, गैप हैं, ये कीमत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करे। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जब हम चिकन के महंगा होने की बात करते हैं, इसकी डिमांड गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में ज़्यादा, आपके लिए ख़र्चा गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में ज़्यादा? मिस इसकी खर्चा गर्मियों में भी इस पर उतना ही आता है। सर्दियों में इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ब्रूडर चलाने पड़ते हैं, जो कि हीटर है। हीटर की वजह से हमें इसकी कॉस्ट सर्दियों में ज़्यादा पड़ती है। सर्दियों में इसका वेट भी कम होता है। अभी भी मौसम में बहुत शिद्दत है गर्मी की, जिसकी वजह से चिकन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है मार्केट में। एटमॉस्फेयर भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह थोड़ा सा शॉर्ट है। इसकी वजह से इसकी कीमतें भी ज़्यादा हुई हैं। बाकी मेन सोर्स मैंने आपको बता दिया, फीड और चूज़ा और मेडिसिन, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इसमें मेन रोल अदा कर रही हैं इसको महंगा करने में। अच्छा, अब ये हमें बताइए कि ये जो चिकन है, ये तकरीबन कितना इसका वेट होता है तो फार्मर इसको फॉर्म से निकालना शुरू कर देता है, या फिर छोटा चूज़ा भी हो तो वो भी निकालना शुरू कर देता है? जैसा कि आज हम मार्केट में देख रहे हैं कि 1 किलो से भी छोटी ज़िंदा मुर्गी है, लेकिन वो मार्केट में बिक रहा है। मिस 1 किलो वाली बात तो मैं नहीं आपको सही कह सकता कि वो कैसे मार्केट में आई है। बाकी 2 kg इसका वेट होता है जब हम इसे फार्म से देते हैं। वो हमारी मार्केट की सप्लाई होती है, जो कुछ 2-3 दिन 4 दिन फार्म में ज़्यादा रुकता है, उसका वेट कुछ 2300-2400 ग्राम तक मुर्गी का पहुंच जाता है। तो 2 kg से हम इसकी सेल शुरू करते हैं। 2 किलो से पहले नहीं करते? 2 किलो से पहले हम नहीं करते जी, क्योंकि मार्केट ही वहाँ पर अगर हम 2 किलो से नीचे से वेट पे मुर्गी बिल्कुल ठीक होती है कि वो 2 किलो से नीचे बेचते हैं, तो ये हमें मार्केट से भी रेट कम पे वो कहते हैं कि हमें दें। जो ये हमारे ट्रेडर हजरात हैं जो कि हमसे ये चिकन ख़रीदते हैं, चिकन ख़रीद के मार्केट में आता है, वो 2 किलो वाली मुर्गी को कहते हैं कि रेट पे हम इस रेट पे नहीं उठा सकते, इसको आप रेट कम करके हम आपको इस पे देंगे। आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ेंगी, कम होंगी, क्या सूरत हाल? ये तो हमारा आप मीडिया वाले लोगों से मुतालबा है कि गवर्नमेंट के कहें कि ये फीड की कीमतों पर कंट्रोल कीजिए, तो इंशाल्लाह इसकी आने वाले दिनों में प्राइसेस कम होती जाएंगी। मेन सर तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फीड वाला जो इसमें बहुत
एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी पड़ रही अच्छा, है। डिमांड और सप्लाई इस वक्त लेवल चल रही है, हमारे फार्मर्स उतना चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी की ज़रूरत है? मीन्स इस टाइम चूज़ा जो है, चूज़ा सब ने बहुत कॉस्टली 85 रुपीज़ का डाला और चूज़े की क्वालिटी हमें इस बार अच्छी नहीं मिली हुई। जब फार्म पे चूज़ा आता है, एक तो वेदर का भी इसमें इफेक्ट है और वेदर की वजह से चूज़ा फार्म पे हमारे पास 25 से लेकर 50% तक इसकी मोर्टेलिटी हो रही है, जिसकी वजह से वो बड़ी मुर्गी हो ही नहीं पा रही। वो डे ओल्ड चिक सी 2-3 दिन का चूज़ा ही कि उसमें अमवात उसकी ज़्यादा हो रही है। बीमारी का कितना फैक्टर है? आजकल एक रानी खेत की बीमारी भी सुन रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमलावर हुई है। मिस बिल्कुल बीमारियां 7 साल चलती रहती है, क्योंकि वेदर में इस टाइम नमी कम चल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हमें मेन जो चीज़ इसमें आती है कि फार्मर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 85 रुपीज़ का चूज़ा डाले और अपनी कॉस्ट से कम पे सेल करे। इस वजह से फार्मर ने चूज़ा डालना कम कर दिया हुआ है कि जब उसके पैसे ही पूरे नहीं होते। हम तो हर 40 दिन बाद दुआ मांग रहे होते हैं कि इसकी हमारे पैसे पूरे हो जाएं, प्रॉफिट तो हम बाद में मांगते हैं। वसीम साहब, इस वक्त लाहौर शहर में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है? मिस ये डिमांड सप्लाई तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हम तो फार्मर हैं, हमारा तो काम है मुर्गी पालना। बहरहाल अभी जो फ़िलहाल डिमांड चल रही है उसकी निस्बत मुर्गी मार्केट में कम है, मार्केट में मुर्गी शॉर्ट चल रही है। इसकी वजह फार्मर्स को इतने ज़्यादा लॉस हुए हैं कि वो इसमें डालना ही कि वो फार्म अपने खाली रख के बैठा हुआ है, मुर्गी को डाल नहीं रहा, प्लेस नहीं कर रहा। इतनी महंगा चूज़ा है, इतना महंगा फीड है और उसके आगे उसे पैसे पूरे कुछ कारोबार बंद भी हुए हैं क्या? कुछ फार्मर्स ने काम छोड़ भी दिया है? 50% लोग खाली बैठे हैं जो कि अपना कारोबार बंद करके बैठे हैं, लॉसेस किए हैं, इतने ज़्यादा कॉस्ट से नीचे मुर्गी बेची है, जिस वजह से फार्म बहुत ज़्यादा खाली पड़े हैं। अच्छा वसीम साहब, अब एक बड़ा ही अहम पॉइंट, ये जो चिकन आपने बताया कि 2 किलो से पहले फॉर्म से नहीं निकलता, अब इसमें क्या फैक्टर है? क्योंकि मार्केट में दुकानदार हमें बता रहे हैं कि 1.25 किलो का चिकन है। मैंने एक गोश्त का पीस पूरा चिकन उसका वेट करवाया है, वो आधा किलो से भी कम है, यानी वो जिंदा चिकन किलो से कम होगा। ये किस तरह से मार्केट में पहुंच रहा है, जो कि सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और फार्मर्स निकाल भी नहीं रहे? मिस अगर कोई मार्केट में जो चिकन आता है ये 2 kg से कुछ 100-200 ग्राम का फ़र्क हो सकता है। 2 किलो ज़िंदा की हम इसकी बात करते हैं, 2 किलो ज़िंदा में हम इसमें 1.5 किलो ज़िंदा में से 1 kg गोश्त निकालते हैं। उस वजह से आपको वो ज़िंदा वाली मुर्गी का मैं बता रहा हूँ कि 1800-1900 ग्राम की होती है, उसमें से जब आप चिकन का गोश्त खाली निकालेंगे तो वो 1.25 किलो ही निकलेगा और वो खाने वाला भी वही है, आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद वही है। मैं ज़िंदा 1.25 किलो बता रही हूँ, मैं ज़िंदा किलो से छोटी चिकन बता रही हूँ। जो अगर किलो से कुछ छोटी चिकन ज़िंदा आ रही है, ज़िंदा चिकन जो आ रहा है कोई 1 kg से नीचे है, वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया वसीम अशरफ साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, चिकन के हवाले से बात हो रही है, मार्केट की सूरत हाल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन चिकन खाना कितना ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिस्म को इसकी कितनी ज़रूरत होती है, कितनी अफादियत है, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर ग़िज़ाइयात हैं हमारा मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हमारा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा चिकन तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो ग़िज़ाई अहमियत है उसके बारे में आपने हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, कितना मुफीद है। चिकन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और आपकी डाइट में हम लोग 10 to 35% जो प्रोटीन है, जो आपकी टोटल कैलोरीज हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि प्रोटीन से होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली आपकी मसल बिल्डिंग में काम करता है। इतने ज़्यादा हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन वगैरह में। आपका जो इवन जो ब्लड है, जो आपकी प्रोडक्शन वगैरह है, ब्लड की ट्रांसपोर्ट और इन सब में भी प्रोटीन का रोल है। तो प्रोटीन जनरली हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से रेगुलेट कर रही है। और जो ये हम ब्रॉयलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे जो हैं वो जंक फूड भी खाते हैं, ब्रॉयलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जो ब्रॉयलर जिस तरह से उसकी प्रोडक्शन होती है वो भी हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। अच्छा जी, ये ना एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, मैंने काफ़ी जगहों से सुना है कि ब्रॉयलर खा के सेहत ख़राब हो रही है लोगों की और इस तरह की। डिपेंड ये करता है कि आप खा कितना रहे हैं, हर चीज़ एग्जैक्टली हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। अगर तो आप रोज़ ही मतलब हफ्ते में 5-6 बार चिकन पे चिकन खाए जा रहे हैं तो वो आप इफेक्ट होंगे। काफ़ी औरतें हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जा रही हैं और काफ़ी और मसाइल हो रहे हैं,
लेकिन उसका मसला ये है कि वो लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ की ज़्यादती खतरनाक Exactly, है। हर चीज़ की ज़्यादती खतरनाक। तो फिर हमें खाना कितना है, एक हफ्ते में, एक महीने में कितना खाना है? हम अपनी ज़बान में हम सर्विंग्स के हिसाब से देते हैं। ठीक है। तो हम जो रिकमेंड करते हैं वो आप कह लें कि 4 सर्विंग तक दिन में ले सकते हैं। अब सर्विंग जो है वो भी वेरी करती है, प्लेट भर के नहीं खाना। वो सर्विंग पोर्शन साइज होता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा डिटेल अगर मैं उसमें जाऊँ तो आप इन शॉर्ट 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। यानी ये एक पूरा फार्मूला है। एग्जैक्टली। और बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा? हाँ जी, थोड़ा बहुत वेरी करता है, स्पेशली जो डिजीज कंडीशंस होती हैं ठीक उनमें, लेकिन जनरली हम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर हम प्रोटीन या फिर चिकन ब्रॉयलर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं फिर क्या होगा? फिर बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। अक्सर तो कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम गर्मी हो रही है जिस तरह की, हालांकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि गर्म होता है ये गोश्त वगैरह खाना वगैरह। एक्चुअली न्यूट्रिशन में हम लोग इस तरह गर्म ठंडी चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन की बात दोबारा करें तो मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि वो हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो चिकन की, जो ब्रॉयलर होते हैं स्पेशली। तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू ज़्यादा आता है कि ज़्यादा हो गया है, मतलब औरतों में कि उनको फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और इस तरह के इश्यूज सामने आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारा मुजाहिद हमारे साथ मौजूद रही जी, आपको बता दिया है कि आपने चिकन का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कैसे करना है और कितना करना है। बहुत शुक्रिया हमारा आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि चिकन महंगा होने की वजूहात तलाश करके आप तक पहुंचाई जाएं और इसी वजह से पोल्ट्री के कारोबार से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों के जो अफराद हैं उनसे हमने गुफ्तगू भी की है, वो भी हमने आप तक पहुंचाई है। और मार्केट की सूरत हाल भी आपने देखी है कि किस तरह से कस्टमर्स चिकन महंगा होने की वजह से अब कम दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कारोबार बंद हो चुके हैं। इस सूरत हाल में जो पोल्ट्री एसोसिएशन हैं उनका मौक़िफ़ भी हमने आप तक पहुंचाया, जबकि फार्मर्स की जानिब से गवर्नमेंट से शिकवा किया जा रहा है कि उनको माफियाज का नाम दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि ये ठीक बात नहीं है और उनकी जानिब से मज़म्मत की जा रही है। जो हुकूमती वज़रा मुशीरान की जानिब से पोल्ट्री के कारोबार को माफियाज के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये तमाम सूरत हाल में हमारा गरीब तबका पिस रहा है, जो पहले चिकन ख़रीद के खा लेता था, प्रोटीन की अपनी जिस्म की ज़रूरत पूरी कर लेता था। अब ये चीज़ बहुत मुश्किल होकर रह गई है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि चिकन जो कि गरीब बंदे की ग़ज़ा समझी जाती थी, अब वो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।